हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MLM सक्सेस टिप्स में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग MLM एड्स ROI प्लान का डेमो देखेंगे। फिर हम लोग वीडियो में प्राइसिंग से रिलेटेड बात करेंगे। माय सेल्फ इज सुजीत और हमारी कंपनी का नाम वीके सर्विसेज एंटरप्राइज एंड वीके टेक सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और ऑफिस सत्य विहार भुवनेश्वर उड़ीसा में है। हम लास्ट 8 साल से MLM सर्विसेज प्रोवाइड करते आ रहे हैं। हमारे YouTube चैनल MLM सक्सेस टिप्स को 1,72,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। हमारे YouTube चैनल में ट्रेडिंग और कंपनी MLM प्लान प्रमोशनल वीडियोस अपलोडेड है। हमारे 2300 से भी ज्यादा कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया में उपलब्ध हैं। हमारी कंपनी सभी तरह के MLM सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कस्टमाइज MLM सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, MLM प्लान, PDF मेकिंग, MLM प्लान, वीडियो मेकिंग एंड YouTube प्रमोशन, रिजल्ट बेस्ड MLM प्लान प्रमोशन, MLM database, WhatsApp business services, payout services, MLM leader website and Meta and Google Ads services। इस वीडियो में मैं आपको MLM Ads ROI प्लान का डेमो दूंगा। अगर आपको कोई और तरह का प्लान का डेमो यानी बाइनरी जनरेशन, ROI मैट्रिक्स, यूनिलेवल, इन्वेस्टमेंट, सिंगल लेग, ऑटोपॉल, क्रिप्टो या कस्टमाइज्ड कुछ भी प्लान का डेमो देखना है तो आप मुझे 8927656368 पर कॉल या व्हाट्सएप का डिटेल्स ले सकते हैं। Now let's start with a demo। यह है एडमिन डैशबोर्ड। क्योंकि ये प्लान का बेस करेंसी USDT है, इसीलिए प्लान USDT में है। यह कंप्लीटली आपके रिक्वायरमेंट पर होता है। यह क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए यह इस तरह से डिजाइंड है। एडमिन डैशबोर्ड में आपको टोटल टर्नओवर USDT, टोटल जनरेटेड पे आउट USDT, टोटल स्पॉन्सर पे आउट USDT, टोटल लेवल पे आउट USDT, टोटल क्लब पे आउट USDT, टोटल एड्स व्यू payout USDT, total members, total active members, total inactive members, pending withdrawal request, total withdrawal amount और current withdrawal wallet balance की बॉक्स मिल जाती है। यह पूरा बॉक्सेस आपके प्लान के अकॉर्डिंग होता है। जैसा आपका प्लान वैसा यहाँ आपको बॉक्सेस मिलेगा। यहाँ आपको ऊपर साइन आउट और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। चेंज पासवर्ड से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं एडमिन का। एसोसिएट में ऑल एसोसिएट में आपको कंप्लीट मेंबर की डिटेल्स मिल जाती है। आप पूरा एडमिन पैनल के हर रिपोर्ट को कॉपी, CSV में डाउनलोड, एक्सेल में डाउनलोड, PDF में डाउनलोड और डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। लॉगिन स्टेटस से आप किसी भी आईडी को लॉगिन करने से ब्लॉक कर सकते हैं। बस ब्लॉक में क्लिक कीजिए, पॉपअप में ओके में क्लिक कीजिए, बस अब वो आईडी लॉगिन होने से ब्लॉक हो जाएगी। अगर लॉगिन ब्लॉक करने से हटाना है तो ओपन में क्लिक कीजिए, पॉपअप में ओके कीजिए, बस अब आईडी लॉगिन हो जाएगी। इसी तरह से आप किसी भी आईडी को लॉगिन करने से रोक सकते हैं। अगर आप किसी भी आईडी का डैशबोर्ड देखना चाहते हैं तो डैशबोर्ड में क्लिक कीजिए। आप उस आईडी के यूजर पैनल में चले जाएंगे और आईडी की सारी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। मेंबर आईडी में मेंबर आईडी के साथ नीचे आईडी एक्टिव है या इनएक्टिव उसकी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको स्पॉन्सर आईडी, पासवर्ड, नेम, फोन नंबर, एड्रेस, एक्टिव डेट, मेन वॉलेट बैलेंस, टॉप अप वॉलेट बैलेंस, डाइट, टीम सब की डिटेल्स आपको मिल जाती है। अगर आप किसी भी आईडी का USDT एड्रेस या बैंक डिटेल्स को एडिट करना चाहते हैं तो अकाउंट डिटेल्स के नीचे उस आईडी के एडिट बटन में क्लिक कीजिए। अब जो भी डिटेल्स एडिट करना है उसको एडिट कर सबमिट कर दीजिए, बस डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। अगर आप किसी भी आईडी का प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं तो एडिट प्रोफाइल में एडिट बटन में क्लिक कीजिए। जो भी उस आईडी ने अपडेट किया है वो आपको शो हो जाएगा। तो आपको जो भी चेंजेस करना है वो आप चेंजेस करके अपडेट में क्लिक कीजिए, डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। एसोसिएट में, एक्टिव एसोसिएट में आपको एक्टिव मेंबर्स की कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाती है। एसोसिएट में, इनएक्टिव एसोसिएट में आपको इनएक्टिव मेंबर्स की कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाती है। एडमिन सेटिंग में विड्रॉल एक्टिव डीएक्टिव से आप पूरे सिस्टम का विड्रॉल को बंद या स्टार्ट कर सकते हैं। यह जो नीचे बटन है जिसमें एक्टिव लिखा है, मतलब यह है कि पूरा सिस्टम का विड्रॉल अभी एक्टिव है। डीएक्टिव करने के लिए यहाँ डीएक्टिव में क्लिक कर एक्टिव बटन में क्लिक कर दीजिए। अब पूरे सिस्टम का विड्रॉल डीएक्टिव हो चुका है। फिर से एक्टिव करने के लिए एक्टिव में क्लिक कर डीएक्टिव में क्लिक कीजिए। दैट्स ऑल। एडमिन सेटिंग में एडमिन डायरेक्शन में आपको विड्रॉल कंडीशन मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस प्लान में मिनिमम विड्रॉल 10 है, मींस 10 USDT, क्योंकि प्लान USDT में है। एडमिन चार्जेस 10% है और विड्रॉल करने के लिए एक डाइट जरूरी है। अब यहाँ से भी आप
कोई भी कंडीशंस को मैनेज कर सकते हैं। एडमिन सेटिंग में वॉलेट डिडक्शन में आप किसी भी आईडी का इनकम वॉलेट या टॉप अप वॉलेट बैलेंस को डिडक्ट कर सकते हैं। बस आईडी नंबर लिखकर सर्च कीजिए, उसका मेन वॉलेट और टॉप अप वॉलेट बैलेंस में कितना बैलेंस है वो आपको शो हो जाएगा। आप वॉलेट चूज कर जितना विड्रॉ करना है वो अमाउंट डाल के सबमिट कीजिए, बस वॉलेट से बैलेंस डिडक्ट हो जाएगी। टॉप अप में रिपोर्ट में आपको क्लिक करने पर आपको कंपनी में जितनी भी आईडी का टॉप अप या रीटॉप अप हुआ है उसकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। ऐड एड्स ऑप्शन में आप कंपनी में जो भी ऐड पुट करना चाहते हैं आप पुट कर सकते हैं। ऐड वाले प्लान में हमेशा एडमिन अपना जो भी ऐड दिखाना चाहता है वो पुट करता है। यूजर उस ऐड को देखकर इनकम जनरेट करता है। न्यू एंट्री में क्लिक करते ही आपको यूआरएल पुट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको यूट्यूब का कॉमन टेक्स्ट इन यूआरएल को छोड़ के यूनिक यूआरएल को लेना है, जैसे कि इस वीडियो में यूनिक यूआरएल ये वाला है। कॉपी कर उसको पेस्ट कर आप सबमिट कर दीजिए। एड सबमिट हो जाएगी। एड्स टेबल में आपको अब तक की सारी यूआरएल हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। विड्रॉल रिक्वेस्ट में आपको पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव विड्रॉल और रिजेक्ट विड्रॉल से रिलेटेड पूरी डिटेल्स मिल जाती है। पेंडिंग विड्रॉल में आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिन्हें आपको पेमेंट देना है। यहाँ आपको मेंबर आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, करेंसी, रिक्वेस्ट अमाउंट, टीडीएस एनी टैक्स, सर्विस चार्ज जो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, परसेंट, पेएबल अमाउंट यानी टैक्स और सर्विस चार्ज को डिडक्ट कर आपको मेंबर को कितना पे करना है वो अमाउंट, पे मोड यानी मेंबर किस मोड में पेमेंट लेना चाहता है, यूएसडीटी एड्रेस, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, रिक्वेस्ट डेट विद टाइम यानी मेंबर ने कब पेमेंट लगाया है वो डेट। अगर ये सारी डिटेल्स सही है तो आप एक्सेप्ट में क्लिक कर ट्रांजैक्शन डिटेल्स पुट कर सबमिट करते ही वो पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी और उसकी डिटेल्स आपको एक्सेप्टेड विड्रॉल में देखने को मिल जाएगा। और अगर मेंबर की डिटेल्स रॉन्ग है तो आप उस विड्रॉल को सिलेक्ट कर रिजेक्ट कर सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट आपको रिजेक्टेड विड्रॉल्स में देखने को मिल जाती है। फंड रिक्वेस्ट समझने के लिए हमें यूजर पैनल को सबसे पहले देखना होगा, उसके बाद बाकी के ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। यह यूजर डैशबोर्ड जहां सारे बॉक्सेस आपको प्लान के अकॉर्डिंग मिलते हैं। अगर कुछ बॉक्सेस आप प्लान के अकॉर्डिंग ऐड ऑन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। इधर आईडी नेम और यूजर आईडी मिल जाता है और यहाँ से आप अपने रेफरल लिंक को सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं। लिंक शेयर करने के बाद कोई भी यूजर अपने आईडी को रजिस्टर कर सकता है। यहाँ एडिट प्रोफाइल में यूजर इंफॉर्मेशन देख सकता है, जो भी डिटेल्स एडिट करना चाहता है वो डिटेल्स एडिट कर सकता है और सबमिट करते ही डिटेल्स चेंज हो जाती है। सेटिंग में यूजर अपना वॉलेट डिटेल्स और बैंक डिटेल्स ऐड या अपडेट कर सबमिट कर सकता है। एक्टिवेशन में क्लिक कर आप अपनी या किसी भी मेंबर आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। बस यहाँ आईडी नंबर पुट कर रिमार्क्स में जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख कर सबमिट करते ही आईडी एक्टिवेट हो जाती है। डिपॉजिट हिस्ट्री में आपको डिपॉजिट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है कि आपने कब और कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है। टुडेज एड्स में क्लिक करते ही कंपनी के द्वारा जितने भी एड्स हैं उसके लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ आपको व्यू वीडियो और स्टेटस देखने का ऑप्शंस मिलता है। आप यहाँ व्यू में क्लिक कर आप कोई भी एड्स को देख सकते हैं और जब आप एड्स व्यू में क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक टाइमर चलता है। आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना होता है और जब आप वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आपको यहाँ स्टेटस वॉच शो होता है, यानी आपने पूरा एड सक्सेसफुली वॉच किया हुआ है। इसी तरह आपको डेली जितने भी एड्स मिलेंगे उसको वॉच करना है, जिसका कंपनी आपको इनकम देती है। यही सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो यहाँ कंपनी आपको एड्स देखने का कंपनी पैसा देती है। विड्रॉल में आपको एनईएफटी विड्रॉल और विड्रॉल हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है। एनईएफटी विड्रॉल में क्लिक कर आप न्यू विड्रॉल लगा सकते हैं। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट अमाउंट में जो भी विड्रॉल आप लेना चाहते हैं वो अमाउंट पुट कर एमओपी चूज कर कि आप किस माध्यम से विड्रॉल लेना चाहते हैं, यूएसडीटी वॉलेट या फिर बैंक, वो चूज कर रिमार्क्स लिखकर सबमिट करते ही रिक्वेस्ट एडमिन को पेंडिंग विड्रॉल में शो होता है। अगर एडमिन सब डिटेल्स को वेरीफाई करके एक्सेप्ट करता है तो इसकी रिपोर्ट आपको एक्सेप्टेड विड्रॉल में देखने को मिल जाती है और इन केस अगर एडमिन विड्रॉल को रिजेक्ट करता है तो इसकी रिपोर्ट आपको रिजेक्टेड विड्रॉल में देखने को मिल जाती है। यूजर में विड्रॉल से रिलेटेड रिपोर्ट आपको विड्रॉल रिपोर्ट में देखने को मिल जाता है। P2P ट्रांसफर में आपको फंड रिक्वेस्ट और फंड रिक्वेस्ट हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको अगर फंड चाहिए
तो न्यू फंड रिक्वेस्ट में क्लिक करते ही आपको यहाँ ऊपर कंपनी का बैंक डिटेल्स शो हो रहा होगा। यह डेमो है इसीलिए इसको हाइड किया गया है। आपको बस उस कंपनी के बैंक अकाउंट में जितना भी फंड लेना चाहते हैं वो पेमेंट कर स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ नीचे अमाउंट पुट कर एमओडी ऑफ पेमेंट यानी कि आपने किस माध्यम से कंपनी को पेमेंट किया है वो सिलेक्ट कर ट्रांजैक्शन नंबर पुट कर अपलोड अटैचमेंट में वैलिड स्क्रीनशॉट डालकर रिमार्क्स लिख के सबमिट करना होता है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं वैसे यह रिक्वेस्ट एडमिन के पेंडिंग फंड रिक्वेस्ट में आ जाता है और जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट होता है वो यहाँ शो होता है। व्यू में क्लिक कर आप स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट यूजर सही अपलोड करता है तो आप एक्शन में जाकर सिलेक्ट में क्लिक कर उसको एक्सेप्ट करते ही वो फंड यूजर को चला जाता है और इसकी रिपोर्ट यूजर में फंड रिक्वेस्ट हिस्ट्री में यूजर को देखने को मिल जाती है। वॉलेट ट्रांसफर में आपको फंड ट्रांसफर हिस्ट्री और फंड रिसीव हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है। फंड ट्रांसफर में क्लिक करते ही आप किसी भी मेंबर को फंड भेज सकते हैं। उसके लिए आपको जिसने फंड भेजना है उस मेंबर की आईडी नंबर को पुट कर अमाउंट जितना भेजना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर रिमार्क्स लेकर सबमिट करते ही वह फंड उस यूजर को चला जाता है और इसकी रिपोर्ट आपको यहाँ फंड ट्रांसफर हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। फंड रिसीव हिस्ट्री में आपको फंड रिसीव से रिलेटेड पूरी लिस्ट मिल जाती है कि आपने कब किसे और कितना फंड रिसीव किया है विथ डेट एंड टाइम। रेफरल में आपको उन लोगों की डिटेल्स मिल जाती है जिसे आपने डायरेक्टली रेफर किया हुआ है। यहाँ आपको मेंबर आईडी, नेम, ज्वाइनिंग डेट विद टाइम, एक्टिवेशन डेट, पैकेज और स्टेटस यानी आईडी एक्टिव है या इनएक्टिव वो देखने को मिल जाता है। टीम में आपको ओवरऑल टीम की लिस्ट देखने को मिल जाती है स्टेटस के साथ। इनकम में आपको ओवरऑल इनकम की पूरी रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक इनकम को देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर जो इनकम देखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सर्च में क्लिक करते ही आपके सामने उसकी सारी रिपोर्ट देखने को मिल जाती है उस इनकम से रिलेटेड। एडमिन सपोर्ट में क्लिक कर आप एडमिन से किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड इंक्वायरी के लिए हेल्प रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। चेंज पासवर्ड में क्लिक कर आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और लॉग आउट से आप लॉग आउट हो सकते हैं। अब हम लोग एडमिन के बचे हुए बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। फंड ट्रांसफर में क्लिक कर आप किसी भी यूजर को फंड भेज सकते हैं। यहाँ एंटर मेंबर आईडी जिसे आपको फंड भेजना है उसकी आईडी पुट कर अमाउंट लिख कर चूज वॉलेट चूज कर रिमार्क्स लिख कर सबमिट करते ही फंड यूजर को चला जाता है और उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ फंड ट्रांसफर हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। जनरेट पे आउट में आपको ओवरऑल इनकम की पूरी डिटेल्स मिल जाती है। आप यहाँ सिलेक्ट कर कि किसी भी स्पेसिफिक इनकम की डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आप किसी यूजर की पूरे इनकम डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ यूजर आईडी में उस यूजर आईडी का नंबर पुट कर कब से कब तक के इनकम को देखना चाहते हैं वो डेट चूज कर सर्च करते ही आपको उस यूजर की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। नोटिस में आपको डैशबोर्ड न्यूज का ऑप्शन मिल जाता है। डैशबोर्ड न्यूज में आप क्लिक कर आप कंपनी से रिलेटेड कोई भी अपडेट यूजर को दे सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ न्यूज में उसके बारे में डिटेल्स में लिख कर सबमिट करते ही वो न्यूज सभी यूजर्स को शो हो जाता है। आप यहाँ डिलीट बटन में क्लिक कर उस नोटिस को डिलीट भी कर सकते हैं। अपडेट पासवर्ड में क्लिक कर आप एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग एमएम सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग को डिस्कस करते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर की दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है। पहले कि आप अपना एमएम प्लान खुद से बना ले, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं वो बनाकर आप मुझे भेज सकते हैं 8927656368 पर। अब जब आप अपने प्लान को खुद से डेवलप करते हैं तो चाहे वो बाइनरी हो, जनरेशन हो, आरओआई हो, मैट्रिक्स हो, यूनिलेवल हो, इन्वेस्टमेंट हो, सिंगल लेग हो, ऑटोपोल हो या क्रिप्टो हो, तभी प्लान को कस्टमाइज प्लान कहा जाता है। और इस प्लान का रेट क्या होगा जब आप प्लान बेचते हो हम डिस्कस कर आपको रेट कोटेशन देते हैं। मतलब इसका कोई भी फिक्स रेट नहीं होता है, ये कम्प्लीटली आपके रिक्वायरमेंट पर होता है। कस्टमाइज प्लान का रेट मिनिमम 20,000 रुपए से शुरू होता है और कोई फिक्स नहीं होता है कि इसका रेट कितना होगा। कई लोग यहाँ 20,000 बोल दिया हो तो इसके लिए 20,000 सोचकर कॉल करते हैं, तो ऐसा नहीं है सर। आपका प्लान का रेट जब आप मुझे अपना प्लान भेजेंगे तभी हम आपको रेट डिसाइड करके बता सकते हैं। रेट हमेशा आपकी रिक्वायरमेंट कि आपका प्लान क्या है, कितना बड़ा है, फीचर्स कैसा चाहिए, इन सब पे डिपेंड करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम आपको आपके सॉफ्टवेयर के लिए सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर फ्रेश कोडिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। क्योंकि जब तक इन सब के साथ कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा
तब तक आप बड़े लेवल में काम नहीं कर पाओगे। इतना सब कुछ हम आपको इससे नीचे के प्राइस में नहीं दे सकते हैं। यह भी अफोर्डेबल बनाया गया है उन लोगों के लिए जो सच में अपनी कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं। 5,000 10,000 में कोई भी एक्सपीरियंस डेवलपमेंट टीम यह सब फीचर्स आपको नहीं दे सकती है। बस एडमिन पैनल, यूजर पैनल, वेबसाइट बनाना ही सब कुछ नहीं होता है। बैकएंड में इन सब फीचर्स को भी इंक्लूड करना पड़ता है लॉन्ग टर्म या ट्रैफिक बेस्ड सिस्टम को चलाने के लिए। तो दोस्तों, यह था एमएलएम एड्स आरओआई प्लान का डेमो। अगर आपको किसी और तरह का प्लान का डेमो देखना है तो आप मुझे 8927656368 पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और कोई भी और तरह का प्लान का डेमो ले सकते हैं। हर सॉफ्टवेयर में आपको एक्यूरेसी, सिक्योरिटी, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी और कस्टमर इंटरफेस का ध्यान रखा ही जाता है। तो देर किस बात की, अगर आप कस्टमाइज्ड एमएलएम सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो 8927656368 पर कॉल या व्हाट्सएप करें और अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की शुरुआत करें। धन्यवाद।